एक बी ऊंचाई का मीनार अपने आधार से ए दूरी पर स्थित एक बिंदु ओ पर एक समकोण बनाता है। ठीक है, ये बी ऊंचाई का एक मीनार है। ठीक है, ये बी ऊंचाई का, इसकी ऊंचाई बी है। अपने आधार से ए दूरी पर स्थित, अपने आधार से ये ए दूरी ले ली मैंने यहाँ तक, ये दूरी कितनी है ए। इस आधार से ए दूरी पर स्थित एक बिंदु ओ पर एक कोण बनाता है, यहाँ एक कोण बनाता है ओ। यदि मीनार पर स्थित एक खंभा भी एक कोण बनाता है, यदि मीनार पर स्थित एक खंभा भी एक कोण बनाता है। देखो इस मीनार पर ही एक खंभा है, ये लो एक खंभा। ठीक है, यहां से यहां तक ये खंभा है, मीनार पर ही है, जो बिंदु ओ पर बनाए गए कोण के समान है। जो इसने जो एंगल बनाया था, ये दोनों का एंगल है वो बराबर है, इसने ये कहा है। ठीक है, थोड़ा सही नहीं बना, दोनों का एंगल बराबर है। मतलब अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी फिर थीटा होगा, ऐसा इसने कहा है। और ये क्या है, खंबा है, यहां से यहां तक क्या है, खंबा। ठीक है, और यहां से यहां तक ये क्या है, मीनार है ना, ये मीनार है। ये बात इसने कही है। ठीक है, मतलब एक बी ऊंचाई का मीनार अपने आधार से ए दूरी पर स्थित है, एक बिंदु ओ पर एक कोण बनाता है। ये मीनार थी जो ओ पर एक कोण बना रही थी, इसको थोड़ा यहाँ से कनेक्टेड है ना, समझ आओगे। ये यहाँ से ये वाला कोण है वो थीटा है, ये मीनार या ओ बिंदु से कोण बना रही थी। यदि मीनार पर स्थित एक खंभा, मीनार पर एक खंभा है, खंभा भी एक कोण बनाता है जो बिंदु ओ पर बनाए गए कोण के समान है, बिंदु ओ पर बनाए गए कोण के समान है। इसका जो कोण है वो बराबर है। ठीक है, ये है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि यहाँ समान लिखा हुआ है। तो खंबे की ऊंचाई बतानी है, खंबे की ऊंचाई क्या होगी, ऑप्शन से होगी। ठीक है, तो अब देखो ये 90 डिग्री होता है, ये तो क्लियर हो गया, ये 90 डिग्री। 90 और थीटा के बीच में क्या होता है, आधार होता है, और ये लंब। जब ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे तो ये लंब है, और बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे तो ये पूरा लंब हो जाएगा। ठीक है, दोनों के एंगल बराबर कर दो, क्योंकि हमें क्या बताना है, खंबे की हाइट बतानी है। ठीक है, खंबे की हाइट, अगर मैं इस एंगल को 30 डिग्री लूंगा तो ये भी मुझे 30 डिग्री ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। जिसने कहा है समान कोण बनाता है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यानी कि लंब बटा आधार। इसका मतलब लंब, आधार तो मुझे √3 लेना होगा और लंब है वो 1 लेना होगा, तभी ये tan 30 बराबर 1/√3 आएगा। और अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लूँ, है ना, बड़ा ट्राइंगल लूँ, तो उसमें मुझे फिर tan 60 डिग्री लगाना पड़ेगा, क्योंकि 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये, tan 60 हो गए। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3, कुछ नहीं है नीचे तो 1, तो वो लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार होता है। आधार तो हाँ, तो अब देखो इसका मतलब लंब कितना लेंगे हम, पूरा लंब कितना लेंगे, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर क्या आना चाहिए, √3 आना चाहिए, लंब बटा आधार, यानी कि सॉल्व करने पर √3 आना चाहिए। तो हम इसको कितना लेंगे, ठीक है, इसको हमें 2 लेना होगा, 2 लेंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे, तो 3/√3 करेंगे। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 बटा √3 करेंगे, तो √3 से √3 कटेगा तो वापस √3 ही आएगा। इसलिए tan 60 की डिग्री √3 सही बैठेगी लंब बटा आधार से, है ना, क्योंकि ये पूरा 3 हो जाएगा ऐसे, और बटा √3, 3/√3 सॉल्व करेंगे तो 3 को हम √3 गुणा √3 लिखते हैं, तो √3 से √3 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा, यानी tan 60 की वैल्यू √3 सही बैठेगी जब हम खंबे की हाइट 2 लेंगे तो ऐसे, और ये 1 लेंगे तो। पहले तो ये 30 डिग्री ले लिया, तो ये भी फिर 30 डिग्री लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का एंगल बराबर है। अब छोटे एंगल में मैं tan थीटा लगाऊंगा, tan 30 डिग्री, तो लंब बटा आधार होता है, यानी 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू। तो लंब ये तो मुझे 1 लेना है और नीचे वाला आधार √3। बस अब हमें खंबे की हाइट चाहिए, तो कोण कितना हो जाएगा, पूरा पूरा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो पूरा कोण tan 60 हो गया, यानी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। नीचे तो कुछ नहीं दिया है, तो √3 ही होती है। अब √3 कैसे आएगा, लंब ये पूरा बटा आधार, आधार तो हमारे √3 हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा लंब, ये तो 1 है ही है,
अब √3 को काटने के लिए मुझे यहाँ 2 रखना होगा, ताकि 2 और 1 3 हो जाएंगे, और 3 को मैं √3 गुणा √3 लिखूंगा तो √3 आ जाएगी। tan 60 की वैल्यू √3 सही सेट हो जाएगी, इसलिए फिर ये 2 लेनी होगी। ठीक है, तो खंबे की हाइट हमारे कितनी आई है, खंबे की हाइट आई है वो 2 आई है, हाइट बराबर 2 आई। ठीक है, अब b की वैल्यू वो कब आई, जब हमने b की वैल्यू तो 1 ली और a की वैल्यू क्या ली, √3 ली, ये ली, जब थीटा बराबर हमने क्या लिया 30 डिग्री लिया, तब आई। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं किसमें 2 आएगी खंबे की ऊंचाई। ऑप्शन ए लेता हूं मैं, ए की जगह मैं कितना रखना है हमें, √3, लो √3 रखा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 3 प्लस 1 यानी नीचे 4, तो कितना आया 2/4 यानी 1/2, तो √3/2 आ गया, जो कि हमारे 2 के बराबर नहीं है। खंबे की हाइट तो हमने 2 ली है, तो 2 लानी है ना। ऑप्शन बी लेके देख लो, ए की जगह मैं √3 रखता हूँ, और ये यहाँ √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, ऊपर 4 और 3 में से 1 गया 2, तो कितना मिला 2√3 मिला, जो कि 2 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन सी लिखो। ऑप्शन सी में बी की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1 है, ए की जगह √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 गया 2 बटा 3 प्लस 1, हाँ ए की जगह 3 प्लस 1 4, और बी की जगह हमने क्या रखा है, बी की जगह तो 2 है ना, कि एक ही है, ठीक है ए स्क्वायर, हाँ तो कितना आया, तो भी हमारे 1/2 आता है, जो कि 2 के बराबर नहीं आया, तो फिर ऑप्शन डी लो। बी की जगह तो हमने 1 रखा ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4 हो गए, और 3 में से 1 गया तो 2, 2 से 1 काटा तो कितना आया 2 आया, यानी कि 2 बराबर 2, कौन सा ऑप्शन बैठा, ऑप्शन डी सही है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। ऐसे ऑप्शन डी है वो सही सेट हुआ, यानी ऑप्शन डी सही है इसका राइट आंसर। बस ये इसने कहा है कि एक बी ऊंचाई का मीनार है, ये बी ऊंचाई का मीनार अपने आधार से ए दूरी पर स्थित बिंदु ओ पर एक कोण बनाता है, तो वो दूरी, ये बिंदु ओ लिया और आधार से ए दूरी पर एक कोण बनाता है। यदि मीनार पर स्थित एक खंबा भी एक कोण बनाता है, मीनार पे एक खंबा है वो भी एक कोण बनाता है, जो बिंदु ओ पर बनाए गए कोण के समान है, ये भी ओ पर जो बनाता है वो कोण उसके समान है, यानी ये 30 डिग्री ली, तो दोनों का एंगल बराबर है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इसलिए मैंने इसको 30 डिग्री लिया तो इसको भी 30 डिग्री लेना पड़ेगा। अब ये 90 है, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार से क्या वैल्यू बनती है 1/√3, ऐसे, क्योंकि ऑप्शन हमें सारे अनुपात में ही दे रखे हैं। अब मुझे पूरा एंगल लूंगा तो tan 60 बराबर क्या होता है √3 होता है, तो फिर इसकी वैल्यू तो 1 दे रखी है, और √3 लाने के लिए मुझे यहाँ क्या रखना होगा 2 रखना होगा, ताकि 3/√3 से सॉल्व करेंगे तो √3 आ जाएगा। फिर ये वैल्यू ऑप्शन डी से है वो सेटिस्फाई कर दी कि बी की वैल्यू ऑप्शन डी में ही आ रही है, जो खंबे की ऊंचाई है वो 2 इसमें ही आ रही है, ए बी की वैल्यू पुट करने पर। ठीक है।